नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साझेदारी की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें ये तीसरा सेशन है। तो इस सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस सेशन को पूरा देखें, क्योंकि इन सेशनों को अगर आप पूरा देखेंगे, जितने भी साझेदारी से संबंधित सेशन हैं, तो आपके जो पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके सामने। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 21वां क्वेश्चन है। तो 21वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कि सुरेश, दिनेश और रमेश 3-6-8 के अनुपात में एक राशि का निवेश करके व्यापार शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि एक व्यवसाय शुरू करते समय यदि उनके निवेश में 5, 15 और 20% की वृद्धि होती है तो उनके लाभ का अनुपात वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, 3 लोग हैं आपके, सुरेश, दिनेश और रमेश। उन्होंने किस अनुपात में? 3, 6 और 8 अनुपात में, 3-6-8 के अनुपात में उन्होंने पूंजी का निवेश किया। हुआ क्या कि उनकी पूंजी कितनी बढ़ गई? एक की 5% बढ़ गई, मतलब जो पहले नंबर का सुरेश था, दूसरे की 15% और तीसरे की 20% बढ़ गई। तो इनकी बढ़ने के बाद अब इनका अनुपात क्या होगा? तो अब बढ़ने के बाद जो अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा। तो हम इनको इसको पहले को 5% बढ़ाना पड़ेगा। इसको क्या बढ़ाना? 5% बढ़ाना है आपको। दूसरी दिनेश की आपको बढ़ाना है 15% और तीसरी आपको 20% बढ़ाना है। ठीक है। तो इनकी 20%, इसकी 15%। बढ़ाने के बाद जो रेशियो आएगा वही लाभ का अनुपात होगा। वास्तव में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, यदि 3-6-8 के अनुपात में उन्होंने पूंजी को निवेश किया और उनकी पूंजी में इतनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि के बाद जो अनुपात होगा वो बताइए अनुपात। तो यहाँ पर इसकी 5% वृद्धि करना पड़ेगा, इसकी 15 और इसकी 120। तो यहाँ पर इसकी अगर 5% वृद्धि करना है तो हमको 3 यूनिट दिया है। तो इस 3 यूनिट आप एक काम करें कि इन सभी में 100 से गुणा कर दें। इसमें भी 100 से कर दें, इसमें भी 100 से कर दें, इसमें भी 100 से कर दें। क्योंकि रेशियो में अगर हम किसी एक संख्या से गुणा कर दें सभी रेशियो में, तो उस रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो ये 5% बढ़ा है। अब इसका 5% आपको कैसे निकालना है? 300 है, 300 का 10% क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। और 10% अगर 30 है तो 5% कितना होगा? 15। तो 300 है, इसमें 15 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया आपका? 315 हो गया रेशियो। यहाँ पर इसका 15% निकालना। आप यहाँ पर ध्यान देना, 15% हम कैसे निकालेंगे? 600 है, 600 का 10% कितना होगा? 60 रुपये होगा। कितना? 60 यूनिट होगा, है ना। 10% 60 यूनिट और 5% 30 यूनिट। तो 10 और 5% दोनों को जोड़ देंगे तो 15% बन जाएगा। तो 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 बढ़ जाएगा, तो ये आपका 690 हो जाएगा। इसके बाद अगला इसका 20% कैसे निकालें? 800 का 10% कितना होता है? 80 होता है। और 20% 80 का डबल कर देंगे, क्योंकि 10% का डबल ही 20% होता है। तो 80 का डबल इसका 160 हो जाएगा, तो इसमें 160 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये आपका 960 हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो आपका यही है। अब इसको आप काट दीजिए, यहाँ रख दो। तो अब आप इसको काट दीजिए 5 से। तो इसको हम 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 दिया 15। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13×5 65, और 65 हो गया, 3 बचा, फिर 5 छक्का 30 और इसको आप 5 से काटेंगे तो 19×5 95 और 5 दूनी 10। ठीक, इस प्रकार ये आपका कट गया। 4 5 40, 138 आएगा। यहाँ पर ध्यान देना है ना, ये 138 आएगा। अब इसके बाद आपको काटना है, और काटना हो तो ये और कट जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छंग 18, और ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 चौके 12। तो इसका जो फाइनल रेशियो वो क्या आएगा? 21, 46 और 64। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आप ऐसा समझें कि आपको 3, 6 और 8 के अनुपात में कोई 3 लोगों ने अपनी पूंजी का निवेश किया है और उसमें पूंजी में कुछ वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के बाद आपको अनुपात बताना। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन था वो रेशियो, समानुपात और अनुपात से ही संबंधित है ना, क्योंकि पूरी साझेदारी का जो चैप्टर है वो समानुपात और अनुपात के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 21, 46 और 64। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें।
तो आपके सामने 22वें नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आप ध्यान से देखें कि रमन 6400 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू करता है और 4 महीने बाद राधे रमन के साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में आपको लाभ के रूप में 4:5 के अनुपात में उनको लाभ मिलता है तो आपको राधे का निवेश बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है रमन और दूसरे का नाम क्या है, राधे। अब रमन तो 6400 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू कर देता है, 6400 रुपये के साथ उसने व्यवसाय शुरू किया। लेकिन जो राधे है वो 4 महीने बाद आता है, तो 4 महीने बाद आता है तो उसका आपको वो बताना है उसने पूंजी कितनी लगाई। तो राधे ने मान लो X पूंजी लगाई और वो 4 महीने बाद आता है 12 महीने में, तो उसकी पूंजी केवल 8 महीने के लिए लगी। ठीक है, इसके बाद जो रमन है वो 12 महीने के लिए उसकी पूंजी लगी। तो इनके रेशियो ये दिया है। अब इस रेशियो को निकालें तो 4 × 12 और 4 × 2 = 8, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 6400 × 3/2x है ना। तो इसके बाद आपका ये रेशियो भी आपको प्रश्न में ही दिया है, ये रेशियो कितना है, 4:5 है। ठीक है, तो 4 से सबसे पहले तो इसको काट दीजिए, 16 × 4 = 64, तो 1600, तो 1600 तो ये हो गया 1600 × 3 आपका हो जाएगा 2x बराबर 1600 × 5 आपका 1600 × क्या आ गया 5 और गुणित ये 3। ठीक है, अब इसको 2 से काट दीजिए, ये हो गया आपका 800, 8 × 5 = 40, 4000 और 4000 में 3 का गुणा होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12000। क्या आ जाएगा, 12000। तो x हमने क्या माना था, राधे की निवेश की गई पूंजी, तो आपके इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12000। राधे ने 12000 रुपये की पूंजी निवेश की। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप देखें कि P और Q के जो लाभ का अनुपात क्या दिया, P और Q के लाभ का अनुपात क्या दिया है, P और Q के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनकी समय अवधि मतलब जिस समय के लिए उन्होंने लगाया उसका अनुपात 3:5 है तो उनके निवेश का अनुपात बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये आपके P हैं और ये आपका Q है, तो उनका क्या दिया है, लाभ का अनुपात दिया है। क्या दिया, लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात कितना दिया है, 5:8। लाभ का अनुपात 5:8 और समय का अनुपात दे दिया 3:5। समय का अनुपात क्या दिया, 3:5। तो आपको निवेश का अनुपात बताना। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जो लाभ का अनुपात क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी और समय का अगर आपस में गुणा कर, आवाज मत कर, निकल लेने पिटाई कर देंगे, चल गधा, चलो यहाँ से बाहर निकलो। तो लाभ बराबर पूंजी और समय होता है, पूंजी और समय का गुणनफल। यहाँ पर लाभ क्या दिया है, 5 दिया। क्या दिया है, लाभ 5 दिया और समय क्या दिया है, 3 दिया है। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी और समय का गुणनफल। तो आप समय में अगर पूंजी का गुणा कर दें, मतलब x इसकी पूंजी है P की, P मान लेते हैं, इसकी पूंजी क्या है, P का गुणा कर दें और इसमें Q का गुणा कर दें, तो समय में पूंजी का अगर गुणा कर दें तो लाभ का अनुपात हो जाता है। मतलब 3P और 5Q का जो अनुपात है वही क्या है, 5/8 है। तो हमको P/Q निकालना है, तो 5 उधर पहुँचा दीजिए तो ये 25 हो जाएगा और 8 इधर पहुँचा दीजिए 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25:24 इसका आंसर। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन 25:24। तो ये 25:24 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। एक ऑप्शन आपको 24:25 भी दिया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको 25:24 पर ही लगाना है ना। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 8 माह के अंतर में ए व्यवसाय से बाहर हो जाता है और अपना पैसा वापस ले लेता है। ए और बी 1 वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ मिला ये दे दिया। यदि बी ने कुल 3600 रुपये का निवेश किया तो ए ने कितनी राशि निवेश की। तो आप इस वक्त क्वेश्चन में इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको आखिरी में दिया है कि बी ने कितना निवेश किया। अगर आप यहाँ से ही पढ़कर और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते तो आप थोड़े फंस सकते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक बात, तो ये आपका ए है और ये बी है। तो बी ने कितने 36,000 रुपये का निवेश किया। आपको क्या दिया है, बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया। तो बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। और ए ने कितना किया, ए का पता नहीं है तो ए का हम एक्स मान लेते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं कि ए और बी ने कुछ राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 8 माह के अंत में ए बाहर हो गया। तो ए 8 माह ही तक चला, तो ए 8 माह के अंत में बाहर हो गया। इसके बाद लिखा है बाहर हो गया। ए और बी के 1 वर्ष के अंत में, मतलब टोटल 1 वर्ष तक व्यवसाय चला, ठीक है।
तो 12 महीने तक चला। तो आपको अनुपात दे दिया लाभ का क्या, 5:9। क्या दिया, 5:9। ठीक है, तो ये है पूरी प्रक्रिया। तो आप पहले सबसे पहले तो इन दोनों अनुपातों को आपस में काट लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर है, तो हम इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये आपका 18x हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये आपका 36,000 गुणा 5 15 हो जाएगा। 8 से इसको काट दो, 2 बार कट जाएगा 2000 और x बराबर आपका क्या आ गया, 30,000 रुपये। तो मतलब बी जो व्यक्ति है उसने, ए जो व्यक्ति है उसने 8 महीने के लिए कितने, 30,000 रुपये का निवेश किया। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसके बाद हम, तो आइए हम अब 25 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 25 नंबर का, अभी तक हमने 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 25 नंबर का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि आंसू और बंटी ने एक साथ एक व्यापार में 7500 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से 1200 आंसू को मिले और 1200 में से आंसू को लाभांश में 700 रुपये मिले, तो आंसू का निवेश कितना है। तो इस प्रश्न को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं पहला तरीका बता रहा हूँ आप, उसके बाद हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड ये है कि फर्स्ट तरीका ये है कि आप मान लो एक तो आंसू है, तो आंसू आपका ए हो गया, दूसरा बंटी है तो बंटी आपका बी हो गया। ठीक है, तो आंसू और बंटी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं कि आंसू ए हो गया और बी आपका बंटी हो गया। एक साथ व्यापार में निवेश करते हैं, कुल 7500 रुपये निवेश करते हैं, मतलब दोनों मिलाकर, आवाज़ नहीं करना है ना, दोनों मिलाकर अगर 7500 रुपये निवेश कर रहे हैं तो हम एक का x मान लेते हैं और एक का 7500 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए किसका, आंसू का निवेश ज्ञात करना। तो आंसू का x मान लेते हैं और इसका मान लेंगे 7500 माइनस x, इसका हो जाएगा। ठीक है, बंटी का। अब यहाँ पर दिया है कि लाभांश में क्या लिखा, 1200 का कुल लाभ हुआ जिसमें से 700 रुपये आंसू को मिले। तो 700 किसको मिले, आंसू को मिले 700, और टोटल 1200 का मतलब 500 आपके बंटी को मिले होंगे। तो ये इनके लाभ का प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 7:5। क्या आ गया लाभ का प्रॉफिट, 7:5 आ गया। तो ये भी लाभ का ही प्रॉफिट है क्योंकि दोनों का समय समान है। अगर समय समान है तो जो लाभ है वो पूंजी के अनुपात में ही बटेगा। तो यही पूंजी का अनुपात है और यही लाभ का अनुपात है। तब इन दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो बराबर है। तो हम इसका 5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x, और इसका 7 में गुणा करेंगे तो ये 7500 गुणे 7 और माइनस का 7x है ना। तो ये 7x इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा आपका 12x, और ये हो जाएगा 7500 इंटू 7 और बटे में ये 12 इधर आ जाएगा। अब इस 12 से x बराबर 12 इधर आ गया, तो 12 तो आप इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 बार हो गया, बचा 3, 30 हो गया, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो ये आपका आ गया 625 गुणित 7। अब इसको करेंगे तो 6 7 4200 और 25 7 175, तो आपका आंसर आएगा 4375। आंसर क्या आएगा, 4375। मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ये तो इसका करने का पहला तरीका है। इसको दूसरे तरीके से, तो देखिए इसको करने का दूसरा तरीका ये है, हमको यहाँ पर पता है कि दोनों समान समय के लिए निवेश कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा। तो यहाँ पर एक आपका आंसू है और दूसरा आपका क्या है, बंटी है। तो यहाँ पर कुल 1200 का लाभ हुआ जिसमें से 700 आंसू को मिले, तो 700 इसमें से किसको मिले, आंसू को, और बाकी 500 बचे वो किसको मिले, बंटी को। तो इनके जो लाभ का अनुपात है वो क्या है, 7:5 है। तो समय समान है तो जो लाभ का अनुपात रहेगा वही पूंजी का अनुपात रहेगा। तो मतलब आपको जो 7500 रुपये हैं वो 7 और 5 के अनुपात में आपको बांटना है। ठीक है, तो 7 और 5 के अनुपात में अगर 7500 को बांटना है तो यहाँ पर टोटल कितना है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट आपका बराबर है 7500 के। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 12 छिंग 72, 625 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 625। और 625 में अगर 7 यूनिट निकालना है तो 625 में आप 7 का गुणा कर दीजिए तो आपका 6 7 4200 और 175 4375 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 4375 जो रुपये हैं वो आपके आंसू ने लगाए। तो आप ऑप्शन ए, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड जो हैं वो बेस्ट हैं। वैसे ये ज़्यादा यूज कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें अभी कोई टाइम नहीं लगता, तो आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 पे विचार करते हैं। आप इस सेशन के साथ बने रहें क्योंकि
साझेदारी में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। अगर आप ये सेशन, जितने भी सेशन साझेदारी से संबंधित हो रहे हैं, तो आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। तो आप इस सेशन के साथ अभी बने रहें। क्वेश्चन आपको दिया है 26वें नंबर का, देखें कि ए बी सी ने क्रमशः 9,000, 18,000 और 21,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा दे दिया 759 रुपये है, तो आपको उन सभी का कुल लाभ बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साझेदारी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। तो 3 व्यक्ति हैं आपके, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। कितना? एक ने 9,000, तो 9,000 को हम 9 लिख दे रहे हैं। एक ने 18,000 और एक ने 21,000 का निवेश किया। समान समय के लिए निवेश किया, तो इनका ही अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा। सबसे पहले इसको 3 से काट देते हैं। 3 का 9, 3 18 और 3 7 21। ठीक, तो इस प्रकार इनका लाभ का अनुपात हो गया। अब हमको दिया क्या है? बी का हिस्सा दिया। बी मतलब 6 यूनिट बराबर दिया। तो 6 यूनिट बराबर कितना दिया? 759। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 759/6। तो अपन को कुल कितने यूनिट निकालना? तीनों का योग निकालना। तो 6 और 3 9 और 7 आपका हो गया 16 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना। तो यहाँ पर 2 से काट दीजिए तो ये 8 हो गया। ये 2 से काटेंगे 3 हो गया। इसको 3 से काटेंगे तो 25 3 75 और 3। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए। 250 में आप 8 का गुणा करेंगे 250 में आप 8 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 2000 आएगा। और 2000 और 24, तो 2024 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप टोटल जो लाभ है वो 2024 होगा। ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। ठीक है, हमने गुणा कैसे किया? गुणा ऐसे किया कि 253 है और गुणित 8 है। तो आप पहले 250 में 8 का गुणा कर दीजिए और फिर 3 में 8 का गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार गुणा करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये कौन सा 26वां क्वेश्चन था? अब 27वें क्वेश्चन पर विचार करते हैं। 27वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। 27वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें कि 3 व्यक्ति हैं, एक्स, वाई और जेड ने एक कंपनी के में साझेदार हैं। तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली। एक वर्ष में एक्स का लाभ का हिस्सा, वाई के लाभ का हिस्सा 1/5। यदि जेड के लाभ का हिस्सा 22,000 है, तो एक्स को लाभ के हिस्से के रूप में कितना मिला? तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर केवल लाभ ही लाभ की चर्चा हो रही है, तो हम लाभ पर ही विचार करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो आप एक काम करें, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इनका टोटल लाभ आप क्या मान सकते हैं? 100 यूनिट इनका टोटल लाभ है। मान लो कितना है? 100 यूनिट इनको कुल लाभ मिला, जिसमें से 25% तो एक्स को मिला। तो 100 का 25% 25 ही होता है। तो ये 25 एक्स को मिल गया। ठीक है, समझिएगा, 25 एक्स को मिल गया। वाई को 1/5 भाग मिला। 1/5 भाग मतलब 20% होता है। तो वाई को मिला 20। ठीक है, 25 20। और जो बाकी शेष बचा, क्या बाकी जो शेष बचा, तो यहाँ पर ध्यान दें, 25 20 तो हो गया, शेष कितना बचा? 25 और 20 45, 55 बचा। तो आपका 55 आपको जेड को मिला। ठीक है, अब इस रेशियो को थोड़ा सिंपल कर लेंगे। 105 से काटेंगे तो 55 25, 5 को 20 और 11 5 55। और हमको जेड का हिस्सा ही दिया है, कितना है? 22,000। कितना दिया है? 22,000 दिया। जेड का हिस्सा 22,000 है। तो आपको एक्स का हिस्सा बताना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो 2000 आ रही है। तो इसका हिस्सा यहाँ भी 2000 होगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपका जो आंसर आएगा वो 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको रेशियो निकालना था। और रेशियो निकालते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसी संख्या को कुल लाभ माने जो दिया है उनसे कट जाए। जैसे 25% और 1/5, तो 25% बराबर 1/4 होता है और 1/5 बराबर 20% होता है। तो 4 और 5 दोनों से 100 कट जाता है। तो आप 200 मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 इनका कुल लाभ मान लिया और उसको अनुपात के रूप में हमने विभाजित कर दिया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, तो देखिए हम 28वें नंबर के प्रश्न पर आ चुके हैं। 28वें नंबर को प्रश्न में को ध्यान से देखिए। ए ने 42,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और उसके कुछ महीने बाद भी 49,000 रुपये लेकर व्यवसाय में सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में ए को 9,000 और बी को 7,000 रुपये मिले, तो आप बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो आपको यहाँ पर यह बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि आपका ए है, ए और बी दोनों, एक 42,000 और एक 49,000। तो हम लिख देते हैं 42 और 49 है ना, इनका रेशियो यही है पूंजी का। तो 7 से कट रहा 7 6 42 और ये 7 से कट रहा 7 7 49। यहाँ पर ध्यान दें कि ए तो 12 महीने के लिए व्यापार में सम्मिलित रहा,
ए 12 महीने के लिए क्या रहा, व्यापार में सम्मिलित रहा। तो आपका जो बी है वो कितने महीने के लिए सम्मिलित रहा, एक्स महीने के लिए, है ना, कितने महीने के लिए, एक्स महीने के लिए व्यापार में सम्मिलित रहा। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो किसका है, लाभ का, इनके लाभ का अनुपात क्या है, 6×12। अब इसको और सिंपल करके ले, हाँ 6×12 क्योंकि अपन हल करें। अब इसके बाद उनका लाभ किस हिस्से में बटा, तो ए को कितना मिला, ए को मिला 9000, 9000 मतलब 9 के, ठीक है, और दूसरे को कितना मिला, बी को कितना मिला 7000 मतलब 7 के, ठीक है। तो यहाँ पर के मतलब 1000 है, तो अगर इनका रेशियो निकालना है तो के से के कट जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 9:7 है, जो कि 6×12:7 के बराबर है। तो हम डायरेक्ट इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6×12 आपका है अनुपात 7x, ये अनुपात किसके बराबर है, 9/7 के। तो यहाँ पर ये 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 9x की वैल्यू आ जाएगी 6×12। तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौको 12, तो x बराबर आपका क्या जाएगा, 8 महीने। तो यहाँ पर आंसर देते समय एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बी है उसने पैसा कितने महीने के लिए लगाया, 8 महीने के लिए लगाया। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बी को प्राप्त, तो बी ने कितने महीने बाद पैसा लगाया ये पूछा गया है। तो 8 महीने के लिए लगाया, तो मतलब टोटल 12 महीने के लिए व्यापार चला, 8 महीने के लिए उसने पैसा लगाया, तो उसने 4 महीने बाद पैसा लगाया। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे इसमें ऑप्शन में 8 का ही नहीं दिया, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन में ऐसी संख्या दे देते हैं, जैसे इसका आंसर 8 आया कि 8 महीने के लिए उसने पैसा लगाया, तो जल्दी जल्दी में विद्यार्थी क्या करते हैं कि उस पर ऑप्शन में टिक करके और आगे निकल जाते हैं। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें। तो इसमें आपका क्या आएगा, 4 माह आएगा, क्योंकि उसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, तो 4 महीने बाद पैसा लगाया होगा। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, अब आपके सामने ये हमने ये क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट कर लिया 28 तक, और उसके बाद आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ए ने 25 लाख रुपए का निवेश करके एक टैक्सी सर्विस प्रारंभ की। ठीक है, ए ने 25 लाख रुपए का निवेश करके एक टैक्सी सर्विस प्रारंभ की। 3 माह बाद बी ने 40 लाख रुपए का निवेश करके उस सर्विस के साथ जुड़ जाता है, मतलब उस व्यापार के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो 3 महीने बाद बी के जुड़ने के 4 माह बाद सी 50 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है। तो वर्ष के अंत में अगर 2,73,000 का कुल लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा क्या है। तो इस बात को आप ध्यान से समझें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि ए आपका क्या दिया है, ए ने 25 लाख रुपए का निवेश किया, ए का हम लिख देते हैं। तो ए का कितना है, 25 लाख रुपए का निवेश। बी ने कितने का किया, 40 लाख रुपए का निवेश किया, और सी ने कितने का किया, 50 लाख रुपए का निवेश किया। ठीक, अब यहाँ पर निवेश तो हमने लिख दिया 40, बी 25, 40 और 50 लाख रुपए का उन लोगों ने तीनों ने अलग अलग निवेश किया। लेकिन इनका समय आपको लिखना है। समय ए ने शुरू किया और वो अंत तक चला, तो इसका तो 12 महीने तक ए ने शुरू किया, तो इसका तो 12 महीने तक चला। इसके बाद क्या हुआ, 3 माह बाद बी 40 लाख रुपए लेकर सम्मिलित हो गया। तो टोटल 12 महीने में से 3 माह बाद सम्मिलित हुआ। तो यहाँ पर 3 माह के लिए सम्मिलित नहीं था, तो 9 माह के लिए वो क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, 3 सम्मिलित हो गया। और बी के जुड़ने के 4 माह बाद, तो बी तो 3 माह बाद जुड़ा था, उसके 4 माह बाद मतलब सी 7 माह बाद जुड़ा होगा। तो उसने कितने महीने के लिए लगाया, उसने केवल 5 महीने के लिए अपने व्यापार में पैसे लगाए। तो इस प्रकार इनका रेशियो निकाल सकते हैं। और ये 5 से कट रहा है, तो ये 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5×12, ये 15 40 हो गया, तो 8 9 72, और ये 5 धाम के 50, तो ये 50 ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको 12 पंजे 60 हो गया, 8 9 72 हो गया, और 50 हो गया। अब इसको 2 से और काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार इनके रेशियो में लाभ बटेगा। अब यहाँ पर कुल लाभ हमको दे दिया, कितना दिया, 2,73,000 का कुल लाभ हुआ। तो सी का हिस्सा बताना। तो यहाँ पर कुल यूनिट कितने हो रहे हैं उस पर विचार करते हैं। तो 0 और 6 कितने हो गए, 6 और 5 11 के, 1 हाथ का 1, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 का 9, 91 हो रहा है। 91 यूनिट बराबर कितना दिया, 2,73,000। ठीक है, 91 यूनिट बराबर 2,73,000 दिया है। तो आपको सी का हिस्सा बताना, मतलब 25 यूनिट बताना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन यहाँ पर 13 से काट देते हैं इसको। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ये 13 से कट गया, ये 13 7 91। तो यहाँ पर देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपये आ चुकी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 3,000 आ गई। तो आपको 25 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 25 × 3,000 होगी 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 × 3,000, तो यहाँ पर 75, तो ये हो गया, और ये 1000 का 1000, तो ये 75,000 रुपये क्या पूछा है, सी का जो लाभ का हिस्सा है
वो आपका सी ऑप्शन है, 75,000 रुपये सी के लाभ को हिस्से के रूप में मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ आपको इसको इससे काटना था। हमको पता है कि 91 भी 13 के भाग में आता है, और अगर 91 आएगा तो ये भी 13 से कटेगा, ठीक है। 13 और 7 से दोनों कट जाएंगे। इस प्रकार एक यूनिट की वैल्यू आपकी आवाज़ नहीं, एक यूनिट की वैल्यू इस प्रकार आपकी 3,000 रुपये हो जाएगी, और आपको 25 यूनिट की वैल्यू बताना तो 75,000 रुपये इसका बहुत शानदार तरीके से आंसर निकल गया। ये मतलब इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 30 क्वेश्चन नंबर 30 पे हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप ध्यान से देखें कि किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो ए और बी के निवेश का अनुपात कितना है, 14:15 है। ये आपको ए और बी के निवेश का अनुपात पता चल गया, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, तो यहाँ पर ये निवेश का अनुपात मतलब पूंजी का अनुपात दे दिया ये, और यहाँ पर क्या दिया, लाभ का अनुपात दिया। क्या दिया, लाभ का अनुपात क्या दिया है, लाभ का अनुपात 2:5 है। क्या है, 2:5 है। तो आपको हाँ ठीक, लाभ का अनुपात दे दिया, ठीक है। ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया, तो बी ने कितने समय तक निवेश किया। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि ए ने 3 महीने तक निवेश किया, तो बी ने कितने समय तक निवेश किया, आपको ये बताना। तो बी का हमने x मान लिया। तो यहाँ पर समय और राशि का गुणनफल जो होता है वो लाभ का अनुपात होता है, और लाभ का अनुपात हमको पहले ही से उपलब्ध है। तो 2:5, और ये दोनों समानुपाती हैं, तो इनका 3 गुणा कर लेंगे तो वो आपस में बराबर होगा। 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 14 गुणित हो जाएगा, 3 5 15, और 2 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणित 2 और x, ठीक। तो यहाँ पर 15 से 15 काट, 2 से ये कट जाएगा 7, तो x बराबर आपका क्या जाएगा, 7। तो x बराबर 7, बी ने 7 महीने के लिए व्यापार में पैसा लगाया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आपको जो साझेदारी के जो सेशन, तीसरा सेशन है, ये अगर आप तीनों सेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं। तो इसके बाद 2 सेशन और लगेंगे इसको समाप्त करने में। तो 2 वीडियो के अंतर्गत हम साझेदारी के इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर कॉम्पिटिशन एग्जाम की गणित के साथ साथ कक्षा 10 जो कि बोर्ड एग्जाम है उसकी गणित की भी वीडियो लगातार डाली जाती हैं। तो आप अगर कक्षा 10 के छात्र हैं तब भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें गणित सब्जेक्ट मजबूत करना चाहते हैं तब भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।